जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कुछ डिफरेंट रीडिंग आ जाए आज। एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस की लव लाइफ, पार्टनर, क्या रहेंगी फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये कार्ड आने के मूड में है। एंड दिस वन। डेली ये जैसे रीडिंग आ जाती है तो कभी कभी बोरियत आ जाती है, मन करता है कुछ नया देखें। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। कोई क्वीन ऑफ कप है, कोई बहुत दुखी है, कोई आसपास में नेगेटिविटी बहुत है, कोई बहुत नेगेटिव है, डिसअपॉइंट है, कोई अपने प्यार को याद करके रो रहा है, कोई किसी ने सच्चा प्यार किया लेकिन उसे लग रहा है जैसे किसी ने मुझे सच्चा प्यार नहीं दिया, कोई मूव ऑन कर रहा है। मे बी किसी ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद रखी थी, या फिर ये आप भी हो सकते हैं। आपने सबसे उम्मीद की कि कोई आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, लेकिन वो प्यार आपको कहीं से मिला नहीं है। 8 to 10 हर व्यक्ति मजिशियन निकला, हर व्यक्ति मौके पे चौका मारने वाला निकला। वो सिर्फ तब तक प्यार आपको दिखा रहा था जब तक उसका काम नहीं निकला था। जैसे ही काम निकल गया वो निकल लिया आपको छोड़ के, ठीक है। एंड आप दुखी हो सकते हैं। ओके, यस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे आपने बाउंड्री लगा ली है, अब आपकी एनर्जी बदल गई है। अब आप बदल चुके हैं क्योंकि आपको लगता है कि सबके सब ड्रामा करते हैं, सबके सब मजिशियन होते हैं, सब झूठे हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, क्योंकि अब आपकी एनर्जी बिल्कुल बदल चुकी है। मुझे दिख रहा है जैसे आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपको इल्यूज़न में पड़ गए हैं। अब आपको जैसे आपने 4 कौवे काले देख लिए तो आपको लग रहा है दुनिया के सारे कौवे काले ही होते हैं, जबकि सच बात यह है मे बी अलग कलर के भी होते हों, आई नेवर सीन। बट यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आपने 3-4 लोगों से धोखा खाने के बाद आप सबको धोखेबाज की नज़र से देख रहे हैं। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी में भी आप अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि ऐसे धोखेबाजों के साथ कनेक्ट होने से अच्छा है कि अकेले रह लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए भी देख लेती हूँ। 3 ऑफ वैंड फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान है क्योंकि आप अकेले रहना तो नहीं चाहते हैं। अकेले कौन रहना चाहता है, लेकिन जब वो सबके सब धोखेबाज मिल रहे हैं तो किसी धोखेबाज के साथ, किसी फ्रॉडियर के साथ ज़िंदगी गुजारने से अच्छा है कि अकेले रह लो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप किसी दूसरे रास्ते को चूज़ कर रहे हैं। 3 to 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी में भी आप अकेले रहना चूज़ कर रहे हैं। मे बी आप अब तक डर रहे थे लेकिन आपको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद यही आपकी किस्मत है। आई डोंट नो। यहाँ पे डिवाइन प्लीज़ मुझे बिजनेस एंड जॉब के लिए कार्ड दीजिए। 3 10 13 डेथ की एनर्जी में भी किसी की जॉब चली गई है, किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक है, किसी की लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है। देखिए, सिचुएशन अच्छी तो नहीं चल रही है क्योंकि यहाँ पे 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि कोई इंसान जिसने ज़िंदगी भर सही चीज़ें की। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग अपने मतलब खुद से बुरे कर्म नहीं करते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो कार्मिक होते हैं। मतलब जैसे कई बार लोग क्या कहते हैं कि क्योंकि मुझे यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी दिख रही है। अब हायरोफेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। हर इंसान अपने दिल में जानता है कि उसने क्या किया है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड वाले नहीं हायरोफेंट, यहाँ पर रियल हायरोफेंट की बात हो रही है। ऐसे नहीं जो दूसरों के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँकते रहते हैं एंड अंदर से जानते हैं वो कितने गिरे हुए हैं। ऐसे लोगों की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने ज़िंदगी भर किसी का नुकसान नहीं किया है, किसी के साथ गलत नहीं किया है, लेकिन अब जब उनके साथ गलत हो रहा है तो वो बहुत दुखी हैं। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बता रहे हैं कि गलत आप नहीं थे, आपके आसपास के लोग गलत थे। क्योंकि मुझे यहाँ पे यही एनर्जी आ रही क्वीन ऑफ कप की। आप सच्चे हैं लेकिन आपके आसपास भी तो आपको नज़र रखनी है कि लोग कैसे हैं। वो सबके सब कार्मिक थे, सबके सब डेविल थे, एंड आप ऐसे लोगों पे विश्वास करते रहे तो क्या होगा। ज़िंदगी झंड नहीं होगी तो क्या होएगा, स्ट्रगल नहीं होगा, चैलेंजेस नहीं होंगे, ऑब्स्टिकल नहीं होंगे तो क्या होगा। 10 to 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी। अब ये सब लोग मिलके आपको लटका दिया, स्टक कर दिया, पनिश कर दिया, क्योंकि ये लोग हैं ही ऐसे। तो ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो ऐसे ही होगा। 3 to 5 क्योंकि आप डिफरेंट थे। वही चीज़ होती है ना, जैसा देश वैसा भेष। एंड अगर आपका वेश चेंज है तो आपको लटका दिया जाएगा, आपको पनिश कर दिया जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी विंस। जो मेजोरिटी होती है वही जीत जाती है।
एंड जो सच्चा इंसान होता है उसे फांसी दे दी जाती है। ओके ओके, यहाँ पर 15 डेविल की एनर्जी आ गई है। तो ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, ये आपकी फैमिली में भी हो सकता है, आपकी ओवरऑल लाइफ में हो सकता है कि अगर आप डेविलिश लोगों से घिरे हुए हैं तो आप कब तक लड़ पाएंगे। एक ना एक दिन आप थक जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग नहीं थकते हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी अलग ही होती है, क्योंकि वो जीतता है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी पे फीड करता है। तो वो कैसे हार सकता है, वो तो जीतेगा, हार आप जाएंगे। तो आपसे मना किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को फीड करना बंद कीजिए, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, यस फिलहाल अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ऑलमोस्ट सभी साइन इक्वल हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 2, 7, 3, 2, 4, तो 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा 3, 4, 7, 2, 3, 4, 7, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, में भी आपने बाउंड्री लगा रखी है, एंड इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन क्यों लगाई हुई है। 4 ऑफ सॉर्ड, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आपने बाउंड्री लगा ली है, क्योंकि आप अवेकेंड हो गए हैं, क्योंकि आप प्रोटेक्टिव हैं। मे भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपने बाउंड्री लगाई हुई है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि लोग सही नहीं है। अपने आप को सेव करने के लिए आपने बाउंड्री लगाई हुई है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि कप लेके बैठने से काम नहीं चलेगा, हाथ में सॉर्ड लेके बैठने से काम चलेगा, क्योंकि मल्टीपल लोग आपके ऊपर अटैक करने के मूड में हैं, ठीक है। इस वजह से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। कल परसों भी मैंने रीडिंग की थी, जिसमें मुझे दिख रहा था कि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है एंड आपको प्रोटेक्शन की नीड है, तो मे भी आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्या है डिवाइन, 5 ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कन्फ्यूज़न की एनर्जी में है, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट किया था। मे बी आपने अपने पार्टनर से भी कहा हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर खुद ऐसे लोगों से घिरे हो सकते हैं जो डेविल टाइप के हैं। आपको पता चल गया, आप प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन आपके पार्टनर नहीं समझ पाए 5 to 7 एंड ये इल्यूजन में फंस गए। ये फंस गए हैं उसी ट्रैप में, उसी जाल में, जिसमें मे बी आपने इनको वार्न किया था, आपने इनको बताया था कि अपने आप को सेफ रखना, प्रोटेक्टिव रखना, लेकिन इन्होंने प्रोटेक्शन नहीं करी अपनी, इस वजह से ये फंस चुके हैं। तो यहाँ पर 2, 5, 7, 7, 4, 11 जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर जस्टिस के लिए क्राई कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। 7 ऑफ कप, इनको सब जगह इल्यूज़न ही इल्यूज़न दिखाई पड़ रहा है। ये जो हैं सब पे डाउट कर रहे हैं, ये उसी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। मे बी आप निकले हुए हैं क्योंकि आप प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, लेकिन आपके पार्टनर फंसे हुए हैं। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। द हायरोफेंट की एनर्जी, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इनसे सही बोला था। यस, यू आर हायरोफेंट, आप हायरोफेंट हैं। आपको कोई नॉलेज है, या फिर मे बी आप किसी हायरोफेंट से कनेक्टेड हैं, मे बी आप किसी तांत्रिक से, किसी सिद्ध पुरुष से, सिद्ध आत्मा से आप कनेक्ट हैं। वो आपको गाइड करता रहता है, या फिर वो शायद मैं ही हूँ मे बी मैं ही आपको गाइड करती हूँ कि आप प्रोटेक्शन लीजिए, अपने आप को सेफ सिक्योर कीजिए। आप टैरो देखते हैं, मे बी आप बहुत सारे टैरो रीडर से कनेक्टेड हैं, एंड सारे टैरो रीडर अच्छे होते हैं। तो किसी ने आपको बता दिया कि अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कीजिए, एंड आपने अपने आप को सेफ्टी दी है, लेकिन आपके पार्टनर ने इसको हल्के में लिया है। इन्होंने कह दिया क्या बकवास है ये, ऐसा भी कहीं होता है। आजकल के टाइम में 2026 में कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करेगा, हाउ स्टूपिड। एंड उन्होंने नहीं लिया है, एंड देन वो फंस गए हैं, एंड देन उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस आपने सही कहा था, ये भी पॉसिबल है। 7, 5, 12 हैंग्ड मैन, लेकिन अब वो लटक चुके हैं, वो फंसे हुए हैं, अब वो स्टक हो चुके हैं। देखिए, मुझे फ्रीज़र स्पेल, कल मैंने चेक किया था, मुझे बड़ी फ्रीज़ वाली एनर्जी आ गई थी। मैंने शायद टाइटल में भी डाला था कि फ्रीज़ कर दिया गया है उनको, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये फ्रीज़ होता क्या है। देन मैंने जाकर के गूगल पे सर्च किया कि फ्रीज़र स्पेल क्या होता है, एंड मुझे पता चला कि स्तंभन होता है। अब स्तंभन तो मुझे समझ में नहीं आया, इससे ज़्यादा तो फ्रीज़र मेरे लिए ईजी था। फ्रीज़ का मतलब जैसे स्टैचू बोल देना, एंड कोई जैसे जैसे पहले के टाइम में आपने सुना था ना, किसी को श्राप दे देना, वो पत्थर की शिला बन जाता था। एग्जैक्टली लाइक दिस, जैसे किसी ने कर्स कर दिया कि आप फ्रीज़ हो जाओ, एंड आप फ्रीज़ हो गए, हिल नहीं पा रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, वो वाली एनर्जी। ये जो हैंगमैन वाली एनर्जी है, मुझे वही दिख रही है कि आपके पार्टनर को फ्रीज़ कर दिया गया है। जैसे मैंने सुना था कि मारण, मोहन, स्तंभन, ये 3 चीज़ें होती हैं। आई थिंक बगलामुखी माता होती हैं, उनके थ्रू करवाया जाता है, उनके मंत्रों से ऐसा किया जाता है। क्योंकि मारण मतलब डेथ स्पेल, मोहन मतलब वशीकरण, इंचैंटमेंट, एंड स्तंभन का मतलब हो गया फ्रीज़र स्पेल।
तो ये सब कुछ जो आपके पार्टनर के ऊपर ट्राई करवाए जा रहे हैं, मे भी आपने उनको वार्न किया हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर ने अपने आप को सेफ नहीं किया, इस वजह से वो फंस गए हैं। एंड अब उनको स्टक कर दिया गया है कि वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पाएंगे, मतलब उनके सोचने समझने की सारी शक्तियाँ छीन ली गई हैं एंड उनको फंसा दिया गया है। 3 ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन? 3 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ स्वॉर्ड ने। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का हर चक्रा ब्लॉक कर दिया गया है। एक बार अगर कोई किसी शत्रु के जाल में फंस जाए तो शत्रु उसके ऊपर इतने अटैक करता है कि वहाँ से निकल पाना असंभव हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे भी आप फ्यूचर को सोच करके परेशान हो रहे हैं, आपका दिल खून के आंसू रो रहा है कि मैंने बताया था, मैंने मना किया था, मैंने अपने पार्टनर से कहा था लेकिन उसने सेफ्टी नहीं की। या फिर आपके पार्टनर इस बात को लेकर दुखी हो रहे हो सकते हैं कि अब क्या होगा फ्यूचर में, अब क्या होगा, खून के आंसू रोना। 336 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, आप लोग ट्विन फ्लेम है एंड आपके पार्टनर की लाइफ में ये थर्ड पार्टी है, ये बिल्कुल भी मतलब इनको कोई चांस ही नहीं दे रही है आपकी तरफ आने का। ओके, यहाँ पे 336 हो गया, 6 4 10 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। लगातार इनके ऊपर भयंकर भयंकर अटैक किए जा रहे हैं। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी। 2 ऑफ वैंड क्यों है? डिवाइन स्टार की एनर्जी। 17 to 19 सन की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, ये किसी सही टाइम की उम्मीद कर रहे हैं कि जब सही टाइम आएगा तब आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। जैसे इंसान एक उम्मीद लगा के बैठा होता है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों चीज़ें कुछ बेटर होंगी, ये टाइम भी गुजर जाएगा। ओके, 19 19 6 20 और 7 रिलेशनशिप की एनर्जी। जैसे बहुत बुरी हालत में भी कोई इंसान उम्मीद लगाए बैठा होता है, सपने सजा रहा होता है कि एक ना एक दिन मैं छुटकारा पा जाऊँगा, निकल जाऊँगा। ओके, 19 to 21 वो 17 to 19 19 एंड 7 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्योंकि स्ट्रेंथ खत्म हो गई आपके पार्टनर के अंदर। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 2 ऑफ पेंटिकल। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके ये हस्बैंड भी हो सकते हैं। एक स्टोरी और चल रही है यहाँ पर जिसमें किसी के हस्बैंड है, उनको किसी थर्ड पार्टी ने फंसा रखा है बहुत गंदी तरीके से। मे बी आपने अपने हस्बैंड को वार्न भी किया था कि बच के रहना, क्योंकि वो व्यक्ति ठीक नहीं है, वो ब्लैक मैजिक करता है, लेकिन आपके पार्टनर ने हल्के में लिया। मे बी इनको लग रहा था कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं इनका भक्त हूँ, उनका भक्त हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप किसके भक्त हैं। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके रोड क्रॉस करेंगे तो एक्सीडेंट होगा। ठीक है, ईश्वर को मानने का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ियाँ करते रहिए, गलती करते रहिए एंड ईश्वर आपको बचाते रहें। ईश्वर पे विश्वास करने का मतलब ये होता है कि अपनी आंखें खोल के चलिए। ईश्वर आपकी आंखों को क्लीन करते हैं, आपकी थर्ड आई ओपन करते हैं, इसलिए नहीं कि आप उनको बैसाखी की तरह यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे दिख रहा है किसी के पार्टनर को, मतलब मे बी आपने अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को मना किया था कि आप इस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट मत हो, लेकिन आपके पार्टनर ने कहा नहीं, हम स्पिरिचुअल हैं, हमारे साथ कोई ब्लैक मैजिक कैसे हो सकता है, ये सब बकवास बातें हैं। एंड आपके पार्टनर फंस गए जा करके। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे शायद किसी के लिए ऐसा दिख रहा है कोई दुनिया से जा चुका है, वो स्टार बन चुका है, या फिर ये आपके डैडी भी हो सकते हैं। ठीक है, मे बी आपकी मदर के साथ उनके रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे क्योंकि थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई थी, तो भी ये चीज़ आपसे रेजोनेट होगी। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कोई उम्मीद कर रहा था, किसी की आखिरी होप यही थी कि एक दिन वो आपके दिल में अपना प्यार जगा पाएगा, एक दिन वो आपको बता पाएगा कि उसने आपसे बहुत प्यार किया था। लेकिन सिचुएशन इतनी गंदी हो गई थी कि कभी कुछ मतलब बोलने की नौबत ही नहीं आ पाई, उससे पहले ही डेथ हो गई किसी की, या फिर ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें इतनी गंदी हो गई कि शायद आप उन पर विश्वास ही ना कर पाते। 4 to 6 की एनर्जी, 6 and 12 6 18 मून की एनर्जी। यस, कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई थी, इतने इल्यूज़न में आप फंस गए थे, इतना अविश्वास आपके रिलेशनशिप में आ गया था कि फिर आपके पार्टनर को लगा कि कुछ भी बोलना बेकार है। अब आप उन पर कभी विश्वास नहीं करोगे क्योंकि कंडीशन इतनी गंदी हो गई थी थर्ड पार्टी के द्वारा। ठीक है, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन बताइए? 1 साल के अंदर कुछ हो सकता है। रिमेन पॉजिटिव रहिए, कंप्रोमाइज़ एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। किसी की हेल्थ ख़राब है तो ठीक हो रही है। मे बी ये ब्लैक मैजिक करने वाला व्यक्ति अभी भी आपके खानदान में है, आप लोग उससे पीड़ित हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, जय माता दी।